जयपुर में महात्मा फूले शिक्षा समिति की ओर से अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। समारोह में समिति की ओर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी का अभिनंदन और स्वागत किया गया। समारोह में कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष भूपेंद्र सैनी सहित सैनी समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह में मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि मदन लाल सैनी की पार्टी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है और उनके साथ पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को जिताने का काम करेंगे। वहीं मदन लाल सैनी ने इस अवसर पर कहा कि समाज हमेशा मेरे साथ रहा है और पार्टी की जिम्मेदारी के साथ साथ समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हमेशा समाज के विकास और उन्नति के लिए कार्य करेंगे। करना हमारा अधिकार नहीं है, हमारा कर्तव्य है। और हमारा कर्तव्य इसलिए है कि इतने बड़े पद पर आजादी के 70 वर्षों में यदि ओबीसी का प्रदेशाध्यक्ष कोई बने और 36 कौम की मांग के आधार पर 36 कौम का सर्वसम्मत नेता कोई बने, ये मैं समझता हूं लोकतंत्र के इतिहास में बहुत बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी ने। वास्तव में हमारे लिए बड़ा कष्ट की तकलीफ की बात है, इतने लोग बैठे। क्या हम सारे मिलकर ये 2-4 दिन में ऐसी जगह तय नहीं कर सकते कि जिसके लिए हम सरकार में आवेदन करें और शिक्षा समिति को बहुत बड़ी जगह मिल जाए। चुनाव से पहले भाजपा महिलाओं का मन टटोलेगी। पार्टी के महिला मोर्चा ने शहरी निकायों के लिए प्रवास योजना बनाई है, जिसके तहत पार्टी नेता घर घर जाकर महिलाओं से संवाद करेंगी और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगी। आधी आबादी पर बीजेपी की नजर, घर घर जाएंगी महिला कार्यकर्ता, सरकार की गिनाएंगी उपलब्धियां। भाजपा का महिला मोर्चा चुनाव के लिए तैयार हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में मोर्चा की कार्यकर्ताओं के प्रवास की योजना को अंतिम रूप दिया गया है। महिलाएं केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाएंगी, आधी आबादी का भरोसा जीतने की कोशिश करेंगी। चुनाव से पहले भाजपा महिलाओं के मन में बीजेपी के प्रति उठ रहे तमाम सवालों के जवाब उनके घर घर जाकर देंगी। वसुंधरा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से महिलाओं को जानते हुए कि महिला इस परिवार की मुखिया होनी चाहिए, भामाशाह का लाभ उसको मिलना चाहिए, बेटी बचाओ का संदेश उस तक पहुंचना चाहिए, जिस प्रकार से एक महिला के लिए, एक बेटी के लिए काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का गुस्सा है। ये एक विपक्ष की चलाई हुई चाल है, एक र्यूमर है। राष्ट्रीय योजना, सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना में 2.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। और लिंगानुपात देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का PCPNDT का देखें तो बहुत डेवलप हुआ है राजस्थान के अंदर, बेटियों को लेके, स्पेशली महिलाओं के लेके। और महिलाएं इतनी सक्रिय हुई है इस मैटर पे, आप खुद समझते हैं कि कितनी से। सीएम राजे ने 4.5 साल के कार्यकाल में महिलाओं को एक से एक बढ़कर योजनाओं की सौगात दी है। महिलाओं के लिए सौगातों की भरमार। भामाशाह योजना के जरिए बनाया परिवार का मुखिया। 2 साल की चाइल्ड लीव केयर का प्रावधान। बढ़ाया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका का मानदेय। साथिन और आशा सहयोगिनियों का भी बढ़ाया मानदेय। महिला सुरक्षा के लिए हर जिले में लेट पेट्रोलिंग यूनिट। सैनिटरी पैड्स के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। बच्चियों का भविष्य संवारने के लिए राष्ट्रीय योजना। उद्देश्य है 191 जो निकाय हैं उसमें एक निकाय की महिला दूसरे निकाय में प्रवासी बनकर जाए और महिलाओं को हमारे सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं उनकी जानकारी दें और लाभान्वित जो लोग हो रहे हैं उनसे मिले, प्रबुद्ध महिलाओं से संपर्क करें और जो योजनाएं हैं उनका लाभ अगर कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उनको भी इसमें जोड़ें। प्रदेश में वसुंधरा राजे के रूप में महिला मुख्यमंत्री है। सीएम राजे हर मोर्चे पर महिलाओं को आगे देखना चाहती हैं। उनकी प्राथमिकताओं में महिलाओं का सशक्तिकरण शुमार है। प्रवास योजना में भाजपा की कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं को बताएंगी। भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की हर संभव कोशिश करेंगी। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18,
जयपुर। पीएम मोदी के लाभार्थी संवाद पर राजनीति जारी है। घनश्याम तिवाड़ी के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। जयपुर में कांग्रेस आज पैदल मार्च करेगी। पीसीसी से लेकर राजभवन तक ये पैदल मार्च किया जाएगा। पीएम की सभा में सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप कांग्रेस लगा रही है और इसी को लेकर राज्यपाल को आज ज्ञापन सौंपेगी कांग्रेस।